नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको यूपी टेट और सी टेट में आने वाले उच्चारण स्थान से संबंधित सभी क्वेश्चन पर चर्चा करने वाली हूँ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र में अ से लेकर च तक अच जो स्वर के लिए सूत्र आने वाले हैं, 4 सूत्र, इसी के आधार पर उच्चारण स्थान के सारे सूत्र को हम कवर करेंगे। और ये ट्रिक भी है, अगर आपको अ पहला वर्ण मिल रहा है तो अ से अकुह विसर्जनीय कंठ्या, अ से अकुह विसर्जनीय कंठ्या, ई से इचु यशानाम ताल, उ से उपु पदमानीय नाम ओष्ठव, फिर अ ई उ हो गया। अब री से ऋतु रसाणाम मूर्धा, री के बाद आता है री, ऋतु लसानाम दंता, फिर री के बाद आएगा ए दैतव कंठ तालव्यो, फिर है ओ, ए के बाद ओ, तो ओ दौतव कंठोष्ठ, फिर ये अंतिम है यमंगणना नाम नासिकाम च, यानी पंचम वर्ण जितने हैं उनका उच्चारण स्थान और नासिका है। माने सभी के उच्चारण स्थान वर्ग वाले अलग अलग हैं, साथ ही इनके पांचों के नासिका से भी उच्चारण जरूर होते हैं। बिना नासिका लगाए इन पंचम वर्णों का उच्चारण नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पंचम वर्ण सिर्फ नासिका से बोल सकते हैं, उनके लिए इनके ये उच्चारण स्थान भी चाहिए। तो अब मैं एक एक सूत्र की व्याख्या करती हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। अ और आ मतलब दीर्घ और ह्रस्व दोनों। फिर कु से तात्पर्य है क वर्ग, क वर्ग, और क वर्ग में पांचों वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। अब ग जो है आप उच्चारण करके देखिए, अ, फिर क ख ग घ ग। ग में यहाँ कंठ तो लगता ही है, साथ में नासिका का भी प्रयोग होता है। इसलिए ग जो पंचम वर्ण आता है क वर्ग का, उसका उच्चारण स्थान केवल नासिका नहीं है और न केवल कंठ है। इसीलिए अंतिम जो सूत्र आता है यह मंगणना नासिकाम च, यानी कंठ और नासिका, न तो केवल नासिका से होगा न केवल कंठ से होगा। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन में आते हैं 4 ऑप्शन की य जो है या अंग जो है, अंग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अगर आपका दिया हुआ है कंठ, फिर दे दे नासिका, तीसरे ऑप्शन में दे दे कंठ और नासिका दोनों, चौथे में दे दे कोई नहीं। तो इस तरह अगर दोनों ऑप्शन दिए अंग और नासिका और कंठ दोनों, तो आपको कंठ नासिका दोनों लगाना पड़ेगा। सिर्फ आप नासिका लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ कंठ लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अंग का पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों होता है। क वर्ग क ख ग घ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है, और अ आ ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है। साथ ही विसर्जनीय यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। जैसे हम बोलते हैं रामः, अह जो आता है वो अह का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, अब दूसरा सूत्र आता है इचु यशानाम ताल, ई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अ के बाद ई आया है, इस सूत्र के हिसाब से अ हो गया, अब ई पर पढ़ेंगे। तो ई से इचु यशानाम ताल, तो ई का मतलब है ई ह्रस्व और दीर्घ दोनों, और चू से तात्पर्य है च वर्ग पूरा। आप बोल के देखेंगे, च जहां से बोलेंगे च छ ज झ य, उसी जगह पे आपका तालु पे पंचम वर्ण भी सुनाई देगा। फिर है च वर्ग के बाद य भी, और उसके बाद है ये श, इसको तालव्य श कहते हैं क्योंकि इसके बोलने में जीभ हमारी तालु पे ही छूनी चाहिए। अब हम इन सभी वर्णों का उच्चारण एक साथ करके देखते हैं। ई, आप देखिएगा, ई च छ ज झ य बोलते समय हमारा तालु भी और साथ में नासिका भी दोनों स्थानों का प्रयोग होता है। फिर है य और श, ये सभी वर्ण तालु में बिना छुए अगर हम बोलते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से इतने वर्णों का उच्चारण 1 2 और 5, ये 5 2 7, और ये 1 गिनिए चाहे 2 गिनिए, 7 8 वर्णों के उच्चारण स्थान तालु हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इचु यशानाम ताल, इचु यशानाम ताल। अब सूत्र अगर आपको याद है तो इसको व्याख्या आपको भूलेगी नहीं, क्योंकि ई से ई ह्रस्व दीर्घ,
चू से पूरा च वर्ग, य से यकार और श से तालव्य श। और ये बहुवचन लगा है बालका नाम। या इसी तरह से अकुह विसर्जनीयाम, इचुएशा नाम बहुवचन है ये, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब हम तीसरे सूत्र की ओर आते हैं। अब तीसरे सूत्र की व्याख्या देखिए। अ हो गया अकुह विसर्जनीय कंठ्या, ई से इचुएशा नाम तालु। अब उ से आएगा उपु पधमानीया नाम ओष्ठव। अभी आपने देखा कि क में छोटा उ की मात्रा, च में छोटा उ की मात्रा, यहाँ प में बड़ा उ की मात्रा है। कारण देखिए, ये उ से उ ह्रस्व और दीर्घ हो गया और पु से प वर्ग हुआ, प वर्ग। लेकिन प में जो बड़ा उ है ये उपधमानीय के उ से संधि हो जाती है, यहाँ पे दीर्घ संधि, इसलिए उ और ये उ मिल करके बड़ा उ हो गया था। उपधमानीय ये वेद में प्रयुक्त होने वाला स्वर है, ये इसलिए इसका संस्कृत भाषा में जल्दी प्रयोग नहीं दिखाई देता है, वेदों में ही मिलता है। उकार ह्रस्व और दीर्घ, प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, इनके उच्चारण में प ओष्ठ का प्रयोग होता है और इसीलिए ओष्ठव दोनों ओठ का प्रयोग होता है, इसलिए बालकः बालकौ ओष्ठव दोनों ओठों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर द्वितीय प्रथमा का द्विवचन प्रयोग हुआ है, बालकः बालकौ ओष्ठव ओष्ठव दोनों ओठों का प्रयोग होता है, इसलिए ओष्ठव। यहाँ पे बहुवचन होता है, कंठा कंठ से निकला। ठीक, उपु पदमानीया नाम ओष्ठव, यानी उकार पु से प वर्ग और उ इसी का लेके उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ठीक, अब देखिए म, चूंकि म पंचम वर्ण है तो म का उच्चारण स्थान केवल ओष्ठ नहीं है, नासिका भी है। या मंगणना नाम नासिकाम च लिखा वहां इसीलिए है, किसी भी सूत्र में च नहीं है, केवल यमंगणना नाम नासिकाम च में है कि इन वर्णों का के उच्चारण के साथ साथ हम अगर ओष्ठ से म उच्चरित कर रहे हैं तो केवल वो ओष्ठ से नहीं, उसमें नासिका का भी प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। म में नासिका का भी और ओठ का भी, म। य में आपका तालु भी आएगा, य नाक का भी प्रयोग, नासिका का भी प्रयोग होगा और तालु का। इसी तरह ग में कंठ का भी प्रयोग होगा और तालु का। इस तरह से जितने पंचम वर्ण हैं वो अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ ही नासिका के प्रयोग से भी सिद्ध होते हैं, अदरवाइज वो बोल नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं होगा उसका भी। ठीक है, अब देखिए इन तीन सूत्रों के बाद अब आगे अगला वीडियो में मैं री से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी एक क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन आता है ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में दिया है कंठ, तालु, नासिका और कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन 4 है तो अब ऐसी कंडीशन में सिर्फ आप कंठ नहीं लगा सकते, तब आपको नासिका ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि नासिका की जगह पर दे दे कंठ नासिका दोनों, तब ग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पंचम वर्ण जितने हैं उनका उच्चारण स्थान उनके वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ ही नासिका भी होता है। एक क्वेश्चन आता है जो कंठ है, मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिकः। ये सूत्र जो है पंचम वर्णों की अनुनासिक संज्ञा करता है, पंचम वर्णों की अनुनासिक संज्ञा करता है। ठीक है, तो मुख और इस सूत्र से ही पता चलता है कि मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। तो मुख और नासिका दोनों से ही ये पंचम वर्ण बोले जाते हैं। अ पे चंद्र बिंदी है और ग, ञ, ण, न और म, ये पांचों अनुनासिक वर्ण हैं और ये बोले कहाँ से जाते हैं, मुख और नासिका दोनों से। ये पाणिनि का अष्टाध्यायी का सूत्र है, 1-1-8 है शायद। ठीक, तो
इस सूत्र से ही क्लियर हो जाता है कि जितने पंचम वर्ण हैं वो मुख और नासिका दोनों से ही बोले जाते हैं। इस तरह से आप कंफर्म रहिएगा कि अगर कंठ और ताल दोनों दे रहा है, कंठ और नासिका दोनों दे रहा है, ताल और नासिका दोनों दे रहा है, ओष्ठ और नासिका दोनों दे रहा है, तो इन वर्गों के पंचम वर्ण का सही ऑप्शन ये दोनों ही होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। थैंक यू।